हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय रॉ स्टडी पर। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ रेलवे एनटीपीसी सीवीटी 1 2026 ग्रेजुएट लेवल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजनिंग का सवाल। दोस्तों, ये जो सवाल आया हुआ था ये आपका 19 मार्च 2026 शिफ्ट 1 में आया हुआ था। दोस्तों, ये एक बहुत ही लेवल का सवाल है जो कि पूछा गया था आपके एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में, सीबीटी 1 में। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग यह सवाल को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, यह है पजल का सवाल। पी क्यू आर एस टी यू और भी परीक्षाएं, बी की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले उसी सप्ताह के अलग 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 दिनों में है। बी की परीक्षा बृहस्पतिवार को है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार मैंने लिख दिया है। आप लोग भी इस तरीके से लिख दीजिएगा। मैं इस सवाल को आपको 3 पॉसिबिलिटी लेकर के बताऊंगा। आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा। आपका सवाल एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा और वो भी एकदम सही। दोस्तों, क्वेश्चन में कहा है कि बी की परीक्षा जो है वह देख लीजिए बृहस्पतिवार को है। तो बी की परीक्षा गुरुवार यानी कि थर्सडे में बी की परीक्षा होगी तीनों पॉसिबिलिटी में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कहा है कि टी की परीक्षा पी के बाद किसी दिन और यू से पहले किसी दिन है। क्यू की परीक्षा आर के बाद किसी दिन है लेकिन एस से पहले किसी दिन है। आर की परीक्षा बी के बाद किसी दिन है। ठीक है, तो ये जो जो तीसरा लास्ट में जो बताया है ना, ये लाइन को अभी हम यूज करेंगे कि आर की परीक्षा ये आर की परीक्षा बी के बाद किसी दिन है। ठीक है, आर की परीक्षा बी के बाद किसी दिन है, इस लाइन को भी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आर की परीक्षा भी के बाद किसी दिन है, तो भी की परीक्षा क्योंकि गुरुवार को है, तो उस हिसाब से आर की परीक्षा या तो शुक्रवार को हो सकता है। पहले पॉसिबिलिटी में हम आर को शुक्रवार पे बैठा रहे हैं। दूसरे पॉसिबिलिटी में हम आर को शनिवार यानी कि सैटरडे को बैठा रहे हैं। और तीसरे पॉसिबिलिटी में आर को हम रविवार यानी कि संडे को बैठा रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा है कि आर की परीक्षा भी के बाद किसी दिन है, तो भी के बाद गुरुवार को अगर भी की परीक्षा, तो उसके बाद 3 ही दिन बच रहा है। उन 3 दिन में से किसी एक दिन आर की परीक्षा होगी। तो मैंने पहले पॉसिबिलिटी में आर को शुक्रवार को बैठाया है, दूसरे पॉसिबिलिटी में मैंने आर को शनिवार को बैठाया और तीसरे पॉसिबिलिटी में मैंने आर को रविवार को बैठाया। यही 3 जगह पर ही आर बैठ सकता है। ठीक है, अब जो ये जो लाइन हमने छोड़ा हुआ था कि ये क्यू की परीक्षा आर के बाद किसी दिन लेकिन एस से पहले किसी दिन है, ये लाइन क्यू की परीक्षा आर के बाद किसी दिन। दोस्तों, पहले वाले पॉसिबिलिटी में मैं क्यू को क्या कर रहा हूँ, आर की परीक्षा क्योंकि शुक्रवार को होती है, तो उसके अगले दिन ही शनिवार को मैं क्यू को बैठा ले रहा हूँ। और फिर क्या कहा है कि क्यू की परीक्षा आर के बाद किसी दिन, ये देखिए आर के बाद किसी दिन है क्यू की परीक्षा, लेकिन एस से पहले किसी दिन है। ठीक है, एस से पहले किसी दिन है, तो एस को अब मैं रविवार को बैठा ले रहा हूँ। पहले पॉसिबिलिटी में देख लीजिए, जैसा यहाँ पे कहा था कि क्यू की परीक्षा ये देखिए क्यू की परीक्षा आर के बाद किसी दिन, देखिए क्यू की परीक्षा आर के बाद किसी दिन हो रही है ना, और लेकिन एस से पहले किसी दिन, देख लीजिए एस से पहले किसी दिन हो रही है क्यू की परीक्षा। पहले पॉसिबिलिटी में अभी हमने इस तरीके से बैठा लिया है, जैसा हमसे क्वेश्चन में कह रहा था हमने वैसा ही उसको सेटिस्फाई करा दिया। अब जो है देखते हैं, पहले जो लाइन हमने छोड़ा था अभी हम उसको यूज करते हैं। अभी हम सिर्फ पहले वाले पॉसिबिलिटी में ही वर्क कर रहे हैं। अगर हमारा उससे उत्तर आ जाएगा तो हमको आगे और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मैं आपको बता दूंगा कि आगे ये जो दोनों दूसरा और तीसरा पॉसिबिलिटी है अपने आप गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में अभी जो ये लाइन कहा था कि क्यू की परीक्षा आर के बाद किसी दिन है, तो मैं आर की परीक्षा दूसरे वाले पॉसिबिलिटी में शनिवार को हो रही है, तो उसके अगले दिन ही रविवार को क्यू की परीक्षा होगी। और फिर ये कहा है कि क्यू की परीक्षा जो है एस से पहले होती है, यही तो कहा है, लेकिन एस से पहले होती है क्यू की परीक्षा। अब बताइए क्यू की परीक्षा रविवार को हो रही है, तो एस अब कहाँ पर परीक्षा देगा। अब तो इस वाले पॉसिबिलिटी में एस तो बैठ ही नहीं सकता क्यू के बाद। तो ये जो था आपका, मैं आपको बता ही रहा था कि ये वाला जो पॉसिबिलिटी है आपका गलत हो गया। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी गलत हो गया। ठीक,
तीसरा जो पॉसिबिलिटी था वो भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पे कहा है कि आर के बाद होती है क्यू की परीक्षा, यही तो कहा है क्यू की परीक्षा आर के बाद होती है। अब तीसरे पॉसिबिलिटी में आपको दिख रहा होगा कि आर जो है वो रविवार को पेपर दे रहा है, उसके बाद तो कोई दिन ही नहीं बचा ना, तो कहाँ से क्यू आएगा? तो तीसरा वाला भी आपका कैंसिल हो गया ना, तीसरा वाला भी कैंसिल हुआ, तीसरा वाला भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब पहले वाले से ही आंसर आ जाएगा ऐसा मुझे उम्मीद है। आइए दोस्तों, अब हम आगे के लाइनों को यूज करते हैं। ये जो कहा था कि टी की परीक्षा पी के बाद किसी दिन लेकिन यू से पहले किसी दिन है, तो टी की जो परीक्षा है वह टी की परीक्षा टी की परीक्षा पी के बाद किसी दिन, मान लीजिए टी की जो परीक्षा है वह मैं मंगलवार को टी को बैठाता हूँ, और टी की परीक्षा पी के बाद किसी दिन है, तो पी की परीक्षा सोमवार को होगा, ठीक है। तभी तो दोस्तों पी की परीक्षा पी के बाद होगा, यानी कि पी सोमवार को पेपर देगा और टी अगले दिन मंगलवार को देगा। अब उसके बाद क्या कहा है कि यू से पहले किसी दिन है, टी की परीक्षा पी के बाद किसी दिन है और यू से पहले किसी दिन है, तो यू को अब मैं बुधवार को बैठा दे रहा हूँ। देख लीजिए पूरा लाइन सेटिस्फाई हो गया। देखिए सबसे पहले क्या कहा था, टी की परीक्षा पी के बाद किसी दिन है। देखिए टी सोम मंगलवार को पेपर दे रहा है और पी के बाद ही दे रहा है पेपर वो, ठीक है। यही तो कहा था, टी की परीक्षा पी के बाद किसी दिन और यू से पहले किसी दिन है, तो यू बुधवार को पेपर दे रहा है और टी मंगलवार को पेपर दे रहा है। तो सारे लाइन हमारे सेटिस्फाई हो गए हैं। तो अब हमारा उत्तर इसी से आ जाएगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा रविवार को है। दोस्तों रविवार को पेपर कौन दे रहा है, देखिए तो रविवार को पेपर कौन दे रहा है। देखिए रविवार को एस दे रहा है ना दोस्तों, एस दे रहा है रविवार को पेपर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मैंने आपको तीन तीन पॉसिबिलिटी लेकर के इस सवाल को बता दिया है। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों ऐसे ही और बढ़िया बढ़िया सवाल देखने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।